Hello everyone, welcome to KM India Academy. Today in this video we are going to solve remaining previous year question from GATE examination. Okay, now I have already discussed all important points that are very useful for the structural determination. If you not watched our first video lecture of previous year question solution of GATE examination, then please do watch this video. I have given this link in the I button over there. You can access that video. Okay. So before watching this video you have to watch this previous video, okay, that are given in the that video I have given in I button. Okay, so let us start. So next question is from GATE 2017. so इसमें क्या दिया है हमको? सो गाइस हमारे यहाँ पे 1750 का एयर फ्रीक्वेंसी दिया है. इसका मतलब है कि कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा. ओके, देन also they given the at delta value 7.3. okay, and multiplied for 5 hydrogen. This implies that there is a aromatic ring, okay, which contain 5 hydrogen. So this aromatic ring contain 5 hydrogen atom. Then next point is there is a 2 signal which having J value similar, okay, J equal to 7.2 Hz and also this 3H having 7.2 Hz. This implies that both signal having adjacent position. Okay, so first signal is for 5.85 quartet for 1H. okay, this implies that there is a CH and here quartet means there is a CH3. okay, then next signal for delta at delta 1.5, okay, doublet for 3H. This implies that there is a the signal is for 3 hydrogen, okay, and adjacent carbon having 1 hydrogen, so that they get doublet. okay, so this is the functionality. इसका मतलब है कि ये जो फंक्शनैलिटी होगा ये CH3 होगा. ओके, ऐसे ही प्रेजेंट होगा. देन और एक जो ग्रुप है और एक सिग्नल जो है 2.05 में है, 3H के लिए सिंगलेट दिया है. इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे ईस्टर प्रेजेंट होगा और इसका ये ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा. ओके, तो अगर हम लोग सभी को कंबाइन कर देंगे तो इसका स्ट्रक्चर आएगा. पहले ये फंक्शनैलिटी जोड़ दो, तो यहाँ पे CH हुआ तो CH को ये जुड़ा हुआ होगा कंपाउंड. तो कंपाउंड कैसा आएगा? पहले ये फंक्शनैलिटी जोड़ेंगे तो CH, इधर ऑक्सीजन, कार्बोनिल, CH3. ओके, और यहाँ पे CH3. अब यही फंक्शनैलिटी हमको जिस फिनाइल ग्रुप को जोड़ना है, तो हमारा कंपाउंड आ जाएगा ये वाला. ओके, CH, देन इधर ऑक्सीजन, कार्बोनिल, CH3 और यहाँ पे CH3. तो इसका जो नाम है 1 फिनाइल इथाइल एसिडेट. तो अपना कंपाउंड जो होगा वो कंपाउंड बी इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे J का वैल्यू डेल्टा वैल्यू नियर अबाउट 8 पे और J का वैल्यू 8 हर्ज, नियरली 8 हर्ज अगर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे प्यारा कपलिंग है. ओके, लेकिन हमको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा. ओके, बट और यहाँ पे लेकिन पैरा कपलिंग के लिए 2 हाइड्रोजन के लिए सिग्नल चाहिए होगा. लेकिन अगर आप देख लोगे तो डेल्टा वैल्यू यहाँ पे देखो 7.45 और 7.17, ऑल दिस वैल्यू फॉर 1H. सो दिस इंडिकेट दैट देयर इज अ मेटा कपलिंग. ओके, देयर शुड बी मेटा कपलिंग. सो our option B and C will be disconnected. okay, so now we can see look at this. okay, then अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 3H के लिए सिग्नल है यहाँ पे 2.06 पे, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे COCH3 ग्रुप विल बी प्रेजेंट. तो दो ऑप्शन में से अगर देखोगे तो यहाँ पे ओनली ए ऑप्शन हैविंग COCH3 functionality and this option is having NHCH3. so D will be incorrect, so our correct option will be A. So we are going to solve now next problem that shows
अगर कोई मॉलिक्यूल में इनर बॉन्ड एंगल अगर डिक्रीज करेगा, इनर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा तो एक्सोसाइक्लिक जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा आईआर ऑब्जर्वेशन। तो जितना कम इनर बॉन्ड एंगल होगा उतना ज़्यादा आईआर फ्रीक्वेंसी होगा। सो यहाँ पे सबसे कम इनर बॉन्ड एंगल है डी रिंग का साइक्लोप्रोपेन। सो इसका जो आईआर एब्जॉर्प्शन होगा सबसे ज़्यादा होगा। देन दिस एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड अटैच टू 4 मेंबर रिंग, देन सबसे कम होगा ये लास्ट वाले का। सो अपना करेक्ट ऑर्डर विल बी थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ओके, दिस इज आवर correct order. So our option C will be the correct answer. Now next question, this is from GATE 2014. So इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, the set of protons underlined in a CH3 CH2 CH2 O CH3 that would exhibit different splitting pattern in high 500 megahertz and low 660 megahertz. तो क्या बोले हैं 500 मेगाहर्ट्ज में एक हाई स्प्लिटिंग देगा। ओके ठीक है, हाई स्प्लिटिंग, और एट 60 मेगाहर्ट्ज में लो स्प्लिटिंग देगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक CH2 ग्रुप होगा वो दोनों स्प्लिटिंग देगा। तो ये कब पॉसिबल है, अगर हाई स्प्लिटिंग कब होगा, अगर कोई CH2 ग्रुप एक ही टाइम पे कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए अटैच हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए अटैच हो। अगर ऐसा कोई पोजीशन पॉसिबल पोजीशन है कि CH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को अटैच है, तो दैट CH2 विल एग्जिबिट द हाई स्प्लिटिंग पैटर्न एंड लो स्प्लिटिंग पैटर्न एट डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अगर कोई भी आप ऑप्शन सी अगर देख लोगे, ऑप्शन सी में तो यहाँ पे कंपाउंड क्या है CH3 CH2 ओके CH2 O CH3। तो इसमें इस CH2 को अंडरलाइन किया है। तो इसका मतलब है कि इस CH2 को अगर देखोगे ये OCH3 क्या करता है, तो ये क्या सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। और CH3 CH2 अल्काइल चेन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। तो बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इसको हम लोग डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोग इसका सिग्नल ले लेंगे तो क्या होगा, इट विल गिव लो एंड हाई सिग्नल एट दिस फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो इसका मतलब है कि अपना कंपाउंड जो है वो थर्ड होगा। ओके, दिस थर्ड CH2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, the third CH2 underline that compound is the correct option. So we are going to solve next problem that is from GATE 2014 which belongs to the UV spectroscopy. Okay, so इसमें उन लोगों ने क्या दिया है कि UV ऑब्जर्वेशन फॉर ब्यूटा 13 डाइन के लिए कितना दिया है, सॉरी ब्यूटा 13 डाइन के लिए 217 दिया है। तो हम लोग पहले अपना सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना ये सिस्टम होगा। ओके, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये पहला जो दो डबल बॉन्ड है ये ब्यूटाडाइन का सिस्टम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो ब्यूटाडाइन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे 271। देन हमारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब एक्सटेंडेड जो डबल बॉन्ड है एक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, डबल बॉन्ड के लिए +30 ऐड कर देना है, क्योंकि उन लोगों ने दिया है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए 30 ऐड कर देना है। देन नेक्स्ट क्या दिया है उन लोगों ने कि फॉर एवरी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देयर शुड बी एडिशन ऑफ 5। सो अपना कितना एक्सोसाइक्लिक है, यहाँ पे एक एक्सोसाइक्लिक है, ये 2 और ये 3, सो टोटल 3 एक्सोसाइक्लिक है, इसलिए टोटल वी हैव टू ऐड फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना ऐड करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि अपना क्या अल्काइल चेन, अल्काइल ग्रुप के लिए +5 करना है। तो टोटल अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू आवर सिस्टम इज 1 2 ओके 3 एंड 4, टोटल 4 अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब है कि अल्काइल ग्रुप की वजह से हमको 20 ऐड करना पड़ेगा। ओके, फॉर दिस इज ड्यू टू अल्काइल फंक्शनैलिटी। ओके, अगर इस सबका हम लोग समेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 282। ओके, सो 282 नैनोमीटर। Okay, 282 nanometer is the correct answer. So our given compound will have absorption, UV absorption at 282 nanometer. Okay, this is the correct answer. Now next question is from GATE 2014.
सो इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, ये जो मैक्लैरन-फोल्टी रीअरेंजमेंट में डिपेंड है क्वेश्चन। तो पहले हमको इस कंपाउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, मैक्लैरन-फोल्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड होगा उसको अगर हम लोग हाई पार्टिकल से पार्टिकल दे देते हैं, ओके, हाई एनर्जी पार्टिकल जिसका वैल्यू जिसका एनर्जी कुछ समथिंग 57.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऐसा कुछ होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। अगर वो इससे टकराया जाए, अगर ये हाई एनर्जी पार्टिकल यहाँ पे टकरा जाए तो इलेक्ट्रॉन विल बी, दिस नाइट्रोजन विल लूज इलेक्ट्रॉन, सो वी गेट रेडिकल कैटायन। सो रेडिकल कैटायन कैसा होगा, इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और इधर फ्री रेडिकल। सो हियर इज अ रीअरेंजमेंट विल हैपन, दिस radical will go here, okay, and here is the formation of double bond and radical cation. So our final compound will be like this. Okay, next compound is this alkene formation. So this neutral compound will not give any m by z value in the mass spectra because this is not detectable. Only this first species, this is charge species, is detectable in mass spectroscopy. So that fragment has, if we calculate mass of that fragment, so this mass will be the 41. Okay, so our correct option is the 41. Okay, now the question from GATE 2013. Okay, so इस केस में क्या है, अगर आप देखोगे तो पहला सिग्नल है 2.1 पे 3s सिंगलेट, इसका मतलब है कि यहाँ पे दिस कंपाउंड कंटेन CO CH3 फंक्शनलिटी, so option D will be neglected. Now okay, then if you look at the J value equal to 16, this is high J value, this indicate that there is a presence of trans hydrogen, which indicates compound should having trans hydrogen, but B option having cis hydrogens, so we can neglect our B option also. So either A or C option will be correct. But if you look at the signal, if you look at the signal at delta 1.8 ppm 3h doublet, so this give 3h doublet, but this implies that our only option A having 3h doublet because there is one hydrogen at this trans position, but here methoxy will give 3h singlet, so our correct option will be the A because this compound will give 3h doublet, so our correct answer will be the A. Now next problem is from GATE 2013, which what is this problem, the compound that exhibits sharp band at around 3300 centimeter inverse. You know that I have already discussed in important notes that this EsP carbon attached to the hydrogen that will give the higher absorption at nearly 3300 centimeter inverse. Okay, so our correct option will be 1,2-butadiene, 1,2-butene, because that structure having the EsP carbon atom and hydrogen is attached on that sp carbon atom. Okay, so this will give higher absorption at 3300 centimeter inverse. Okay, then thank you guys for watching this video. If this video is helpful for you, then please share this video with your friend.